बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज फिर एक नसीहत को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियो आप तक बिला तअत्तुल पहुँचती रहें। एक आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन अधेड़ उम्र हैं और अक्सर व बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूँ जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो उनकी नाराज़गी का बड़ा सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर दे देते हो। नौजवान कहने लगा कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी न लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी न लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आमद से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या न करवाएं? इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा हो, बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें लाकर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास न हो कि जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी, जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी उनकी अवलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि इनके तो ज़हन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की भी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बग़ैर सिखाया है। और आज तुमको कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं उनको ला कर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू करो। उनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह करना शुरू करो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो, घर की जिम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो और उनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबे की ज़रूरत ही न पड़े या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही न हो। कम से कम इतना वक्त उनको अता कर दो, उनके मसाइल पूछो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत करो। क्या कभी माँ या बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ देखी हैं तुमने? क्या कभी इन फटी हुई एड़ियों में कोई करीम या तेल लगाया है जैसे वो तुमको छोटे होते वक्त लगाते थे? क्या कभी माँ या बाप के सर में तेल लगाया है? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी, कभी माँ के बाल संवार कर तो देखो।
کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہیں؟ حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو، جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو، ان کو وقت دے کر تو دیکھو، ان کی خدمت کر کے تو دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو بلکہ نعمت سمجھ کر دیکھو۔ جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضہ کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے، کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشک بار ہو گیا اور باقی کے حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایسی نصیحت آموز باتیں دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی۔ صرف اور صرف دینی علماء، مدارس، مجلس، والدین کی تربیت ہی ایسی تربیت کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، امید ہے آج کا یہ سبق آموز جو حقائق ہے یہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔